अगर आप भी एग करी खा खा के बोर हो चुके हैं तो आज आपके लिए एग से बनने वाली बिल्कुल अलग और नई रेसिपी आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में एग टिक्का मसाला कैसे बनाया जाता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एग चाहिए होंगे। तो 10 पीस मैंने एग के लिए हैं। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एग को बॉईल करना है। एक बर्तन में पानी को हल्का सा गर्म कर लीजिए और उसमें आपने एक एक करके सारे के सारे अंडे डाल देने हैं और इनको आपने ना बॉईल करना है। तो जब आप इनको बॉईल करें एक छोटा चम्मच साथ में नमक का डाल दीजिएगा और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। 12 से 15 मिनट में एग जो है बॉईल हो जाते हैं। तब तक आपने ग्रेवी बना लेनी है। ग्रेवी बनाने के लिए आपको 3 प्याज, 2 टमाटर और 2 आपको हरी मिर्च चाहिए होगी। जो प्याज है इसको आपने बारीक काट लेना है। तो देखिए जब आपने प्याज को बारीक काटना हो इस तरह से कट लगाइए। फिर आपने प्याज को 1/2 करना है और इस तरह से प्याज को आप चॉप कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे का सारा प्याज आपने इसी तरह से कटिंग कर लेना है। और जो टमाटर हैं टमाटरों को आप मोटा मोटा काट लीजिए। इनका आपने ना पेस्ट बना लेना है। तो जब आपने टमाटरों को पीसना है साथ में आप हरी मिर्च डाल दीजिए, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा अगर आप इसमें मिंट डालना चाहें ना थोड़ा सा मिंट भी डाल दीजिएगा, बहुत अच्छे से फ्लेवर आएगा। इनको आपने बिना पानी डाले हुए ग्राइंड कर लेना है। तो ओके देखिए तो इस तरह से आपने टमाटरों का पेस्ट बना लेना है। तो प्याज टमाटर की कटिंग देखिए यहाँ पे हो चुकी है। अब आपने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें ऑयल ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं सरसों के तेल का यूज कर रहा हूँ, आप किसी भी वेजिटेबल ऑयल का यूज कर सकते हैं। तो ऑयल को अच्छी तरह से धुआं निकलने तक गर्म कर लीजिए। उसके बाद आपने इसको ठंडा कर लेना है। थोड़े से खड़े मसाले ऐड कीजिए, दालचीनी, बड़ी इलायची, जवित्री, एक आपने लौंग ऐड करना है, 2 छोटी इलायची और इसके साथ में एक छोटा चम्मच आप साबुत जीरा ऐड कर दीजिए। मसालों को आपने हल्का सा गर्म होने देना है। जैसे मसाले गर्म हो जाएंगे इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है, हल्का सा कलर भी चेंज हो चुका है। एक छोटा चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लीजिए। तो देखिए जब तक पेस्ट पकेगा प्याज का कलर भी यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। आधा चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है और आधा चम्मच आप इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। इनसे ना कलर अच्छा आएगा आपके खाने में। तो ये देखिए कश्मीरी मिर्च और हल्दी पाउडर को आपने मिक्स करना है। साथ साथ में आपने इसमें जो टमाटर पीस के रखे होंगे वो भी ऐड कर देना है और टमाटरों को भी तड़के के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आपने टमाटर, धनिया और मिंट के पेस्ट को ना अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक ये ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दे और इसके साथ में एक छोटा चम्मच आप इसमें नमक भी ऐड कर दीजिए। नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इनको पकने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। इसके साथ में आपने मसाले ऐड करने हैं। तो मसाले आपने ना दही के साथ मिक्स करने हैं यहाँ पे। तो क्या देखिए 2 बड़े चम्मच मैंने दही लिया है, 1 चम्मच इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, एक छोटा चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए, आधा चम्मच आपने जीरा पाउडर ऐड करना है, कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ किया है। थोड़ी सी आप इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड कीजिए, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर डालना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। तो दही के साथ मसालों को मिक्स करके आप तड़के में पकाएंगे तो दही ना फटती नहीं है। तो ओके देखिए आपका मसाला यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसको भी आप ना टमाटरों के पेस्ट में ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे आपने पानी का यूज़ अभी बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि अभी आपने ना दही और मसालों को अच्छी तरह से पकाना है। तभी दही का जो अपना टेस्ट है वो खत्म हो पाता है और मसाले अच्छी तरह से सॉफ्ट हो पाते हैं। तो गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी थी और दही के साथ मसालों को अच्छी तरह से पका लिए और देखिए मसाला हमारा दानेदार हो चुका है और इसने ऑयल छोड़ना भी शुरू कर दिया है। इसके बाद आपने इसमें 2 कप पानी के ऐड कर देने हैं और गैस की फ्लेम आपने हाई कर देनी है ताकि जल्दी से यहाँ पे बॉयल आ जाए। और इसमें जो आपको खड़े मसाले दिख रहे होंगे मोटे मोटे उनको आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। इनका फ्लेवर जो है ग्रेवी में आ चुका है। ऊपर से कवर कर दीजिए। अब दूसरी साइड हमने ना अंडे रखे थे बॉईल करने के लिए और 15 मिनट हो चुके हैं इनको बॉयल होते हुए। इसके बाद आप इनको छान लीजिए। ठंडे पानी में आपने अंडों को डाल देना है और इनको आप ठंडा कर लीजिए। अब पता कैसे चलता है अंडे अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। देखिए अंडे को इस तरह से टेबल पे घुमाइए। अगर ये पूरी राउंड शेप में घूम रहा है तो समझ लीजिए एग अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। अगर ये बबलिंग कर रहा है ना तो अभी अंडे ना पूरे बॉईल नहीं हुए हैं। तो इस तरह से हम एग को चेक करते हैं। और ये देखिए तोड़ने का तरीका, एग को हल्का सा टेबल के ऊपर तोड़ लीजिए। इसके बाद आपने इसको हाथों के ऊपर इस तरह से घुमा लेना है और इस तरह से इसका जो छिलका है आसानी से निकल जाता है। तो ये देखिए कितना इजीली इसका जो छिलका है वो यहाँ पे निकल चुका है। तो इसी तरह से आपने सारे के सारे एग छील लेने हैं। अब इसके बाद आपने एग की कटिंग करनी है। अगर आप 1/2 करना चाहें तो 1/2 भी कर सकते हैं, बट एग टिक्का मसाला है तो इसमें आपने एग को ना राउंड शेप में काटना है। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से सारे एग की आप कटिंग कर लीजिए। अब इनको अगर आप फ्राई करना चाहें तो हल्का सा आप इनको शैलो फ्राई कर सकते हैं पैन में, पर यहाँ पे मैं एग को ना शैलो फ्राई नहीं करूँगा क्योंकि हम ग्रेवी के साथ जब एग को पकाएंगे इनके अंदर तक नमक मिर्च मसालों का अच्छा टेस्ट आ जाता है।
तो यहाँ पे मैंने ग्रेवी को ना 2 से 3 मिनट तक बॉईल कर लिया था पानी डालने के बाद। अब इसके बाद जो आपने एग काट के रखे होंगे वो एग आपने इसमें ऐड कर देने हैं और इसके बाद एग को ना ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। 2 से 3 मिनट तक आपने एग को ना ग्रेवी के साथ पका लेना है ताकि इनके अंदर तक नमक मिर्च मसालों का टेस्ट आया है। तो ग्रेवी मैंने पतली तो रखी है क्योंकि जब आप एग को पकाएंगे तो ग्रेवी इसके साथ में ही थिक हो जाती है। तो एग को मैंने ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब आपने ऊपर से ना कवर नहीं करना है इनको इसी तरह से 2 से 3 मिनट तक पकने दीजिए। लास्ट में आपने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और धनिया को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये आपका एग टिक्का मसाला जो तैयार हो चुका है। देखिए ग्रेवी भी अच्छी यहाँ पे थिक हो चुकी है। अब आपने इसमें ना टिक्का वाला फ्लेवर लाना है। तो इसके बाद आपने इसको ना स्मोक देना है। एक कटोरी ले लीजिए, उसमें आपने एक जला हुआ कोयला रखना है और कोयले के ऊपर थोड़ा सा बटर या घी डालिए और जल्दी से आपने ऊपर से ना कवर कर देना है। तो इसके बाद इसको ना 30 से 40 सेकंड तक इसी तरह से छोड़ देना है। ज़्यादा देर आपने इसमें स्मोक नहीं रखना है, ज़्यादा देर स्मोक देंगे ना तो कड़वा टेस्ट भी आता है। तो ये देखिए लगभग 30 से 40 सेकंड तक ही मैंने इसको स्मोक में रखा था और कटोरी मैंने निकाल दी है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप इसको रोटी राइस के साथ सर्व करके देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।